श्री राजा राम इंटर कॉलेज तैयारी ऑनलाइन शिक्षा कक्षा में बच्चों आप लोगों का स्वागत है। दो चर वाले रैखिक समीकरण योग के विषय में आप लोगों को बता रहे थे हम। आज उसी के आगे प्रश्नावली 3.3 में चल रहे हैं आप लोगों को लेकर। तो इसमें दिया हुआ है एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। यह समीकरण युग्म को हल करने की 3 विधि है। पहली विधि आपकी है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विलोपन विधि, तीसरी है वज्र गुणनखंड विधि। तो आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण को एक चर में पहले बदल करके हम एक अक्षर का मान निकालते हैं। इसके पहले आप लोगों को बता चुके हैं इसमें दो चर x और y है, तो दोनों का मान निकालना होता है। एक बार x का निकालेंगे, फिर x का मान जो है रख करके समीकरण दूसरे में y का मान निकालेंगे। तो इसमें दिया हुआ है आपका प्रतिस्थापन विधि में, इस विधि में चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करके रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसको प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। जैसा कि पहला जो है प्रश्नावली 3.3 में दिया हुआ है, हम आप लोगों को सवाल बता रहे हैं, प्रॉब्लम बता रहे हैं। पहला आपका है x मतलब प्रश्न नंबर 1, एक का पहला प्रश्न है आपका x + y = 14 और x - y = 4। यही प्रश्न आप लोगों का है, ठीक है। तो इसमें जो है शर्त यह है कि हमको हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। इसलिए समीकरण मान लो यह है पहला समीकरण है आपका, यह दूसरा है, ठीक है। तो विलोपन विधि तो आसानी से कट जाता, लेकिन हमको हल करना है। यहाँ शर्त है कि प्रतिस्थापन मतलब एक का मान दूसरे के पद में बदल करके हल करना है, ठीक है ना। तो समीकरण 1 से हम जो है x का मान निकालेंगे। तो x + y = 14 है, तो x बराबर हो जाएगा 14 - y, ठीक है। x का मान जो है 14 पक्षांतर करेंगे, y उधर जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो x बराबर 14 - y। इसको समीकरण मान लो 3 है। अब यही जो है x बराबर 14 - y समीकरण 2 में रखने पर, तो यह जो है x का मान 14 - y समीकरण 2 में रखेंगे। यहाँ ध्यान से देखिएगा, समीकरण 2 आप देख रहे हैं, यहाँ लिखेंगे 14 - y = 4, ठीक है। यह जो है x का मान है जो हम यहाँ निकाले हैं। x बराबर 14 - y समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 ही आपका समीकरण है। तो x के स्थान पर यह है, -y आपका यहाँ है, ठीक है ना, बराबर 4। तो 14 माइनस दोनों माइनस है, -1 -2 हो जाएगा, 2y = 4 या
14 माइनस 4 बराबर 2y, या 2y बराबर घटा देंगे 10 होगा, y बराबर 10/2 काट देंगे, 2 पचे 10, तो y बराबर हो गया आपका 5। यह मान निकल गया आपका किसका, y का मान निकल गया। ठीक है, समझ रहे हैं। यह x प्लस वाई बराबर 14 पहला समीकरण है, x माइनस वाई बराबर 4 यही दोनों समीकरण दिया गया है। इससे आपको x और y का मान निकालना है। ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि किस विधि से निकालना है, तो वह विधि आपकी यह है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि का मतलब दो चर में एक चर का मान एक समीकरण से निकालेंगे, दूसरे में रख देंगे तो दूसरे का मान निकलेगा। वही स्थापना होती, मतलब एक का मान रखने के लिए कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। जैसा कि आपको दिखाए हम दोनों समीकरण है, तो समीकरण 1 से समीकरण 1 यह आपका है, x बराबर यह है, प्लस वाई उधर ले गए माइनस वाई हो गया। इसको मान दीजिए उस तरह समीकरण 3, लेकिन यही मान जो है x बराबर 14 माइनस वाई, x बराबर 14 माइनस वाई समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से बनाए हैं 2 में रखेंगे, 2 से बनाएंगे तो 1 में रखेंगे। बात समझ रहे हैं, ये नहीं चाहे जिससे बना सकते हैं आप, 1 को बनाएंगे समीकरण 2 में मान रख देंगे, जो आसान हो। अगर 2 को बनाएंगे तो समीकरण 1 में रखना होगा, जैसा कि हम यहाँ समीकरण 1 को बनाए हैं। ठीक है ना, 1 से जो है x बराबर ये निकाले हैं 14 माइनस वाई, यही 14 माइनस वाई समीकरण ले जा करके हम 2 में रखेंगे। तो यहाँ देखो समीकरण 2, यहाँ x के स्थान पर यह है 14 माइनस वाई है, y दूसरा y आपका यहाँ है, तो यहाँ लिखे हैं बराबर 4, तो -1y माइनस 1y माइनस 2y हो गया, तो 14 माइनस 2y बराबर 4। देखो 4 को इधर ले आए हैं, -2y को उधर ले गए हैं, तो यह प्लस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस माइनस हो गया। 14 में से जो 4 घटाएंगे 10 इधर लिखे हैं। ठीक है, तो 2y बराबर 10, तो y बराबर 10/2, मतलब यह पर 2 नंबर जाएगा उधर तो भाग होगी, क्योंकि आगे यहाँ गुणा है। 10 में 2 की भाग देंगे 5 आएगा, एक मान आपका ज्ञात हो गया y बराबर 5। अब यही मान y बराबर 5 जो है समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 यहाँ दिखाई दे रहा है। y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 बनाए हैं हम, 1 और 2 से 3 बनाए हैं, तो 3 यही आपका है x बराबर 14 माइनस वाई, x बराबर 14 नंबर है, माइनस y का मान आप 5 निकाले हैं, तो x बराबर हो गया आपका 9। ये x का मान है, वैल्यू है, ये y का है। ठीक है, तो इस विधि से जो है आप लगाएंगे तो उसको प्रतिस्थापन विधि कहा जाएगा। एग्ज़ाम परीक्षा में जो है विधि का नाम देता है कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, या विलोपन से, या वज्र गुणनखंड से, तो उस समय आपको विधि का प्रयोग करना होगा। बिना विधि का हल करेंगे तो आपका गलत माना जाएगा, इसलिए तीनों विधि को ध्यान से सीखेंगे। तो ये है प्रतिस्थापन विधि से x y का मान निकल गया। अगर आपको शंका है कहीं उत्तर की, तो उत्तर की जांच भी आप लोग कर सकते हैं संतुष्टि के लिए। जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, यह है आपका समीकरण 1 है, यह 2 है, चाहे जिससे ज्ञात करोगे वह मालूम होगा। उत्तर की जांच हमेशा ठीक से सीख लेना। जांच में यहाँ समीकरण देख रहे हैं, x प्लस वाई बराबर 14 दिया गया है। अब चूँकि इसी में x y का मान रख के दोनों पक्ष अगर देखते हैं बराबर होता है, तब तो उत्तर हमारा सही है। अगर बराबर नहीं होता तो जान लो कहीं न कहीं हम गलती कर दिए हैं। तो x बराबर आप निकाले हैं 9, प्लस y बराबर निकाले हैं 5 बराबर 14, 9 5 14, 14 बराबर 14। अतः जो आप मान निकालें x y का वह आपका सही है।
इससे आपको संतुष्टि मिल जाएगी कि हमारा उत्तर सही है कि गलत है। लेकिन जब आप उत्तर जांच करना अगर जानते रहेंगे तो इसलिए जब दो चर मतलब एक्स वाई दो चर वाला है ये जब दोनों चर का मान अगर रखेंगे तो जो है दाहिने पक्ष के बराबर हो जाता है, तो आप कह सकते हैं कि नहीं हमारा उत्तर सही है, आपको कोई शंका नहीं रहेगी। इसी तरह से इस प्रश्नावली नंबर 3.3 में कई सवालें हैं, जैसा कि हम इसमें उतार दिए हैं। अगर काफ़ी मतलब सवाल जाएगी तो आप लोग के पास भेजेंगे। तो दूसरी सवाल है, ये हो गया, समझ गए ना आप लोग। x प्लस वाई पुनः बता दे रहे हैं, ये 14 है, x माइनस वाई बराबर 4। हल करना है आपको प्रतिस्थापन विधि से, मतलब एक चर का मान एक बार में निकालेंगे लेकिन स्थापना करके मतलब बदल करके। जैसा कि यहाँ समीकरण 1 से समीकरण 1 ये आपका है, x प्लस वाई बराबर 14 दिया हुआ है, उसी को जो है y उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा। कहने का मतलब x बराबर 14 माइनस वाई, यह मान x बराबर 14 माइनस वाई समीकरण 2 यहाँ दिया हुआ उसमें रखेंगे, यही प्रतिस्थापना हो रही है। x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, इसे कहते हैं प्रतिस्थापन विधि, मतलब 1 से 2 में मान रख दिए, ये प्रतिस्थापन विधि हो गई आपकी। तो यहाँ जो है रखे हैं, यह जो है समीकरण 2 यहाँ देख रहे हैं, तो यह जो है x का वैल्यू है, मान है 14 माइनस वाई, एक्स का मान है, माइनस वाई आपका है पीछे लगा हुआ है, बराबर 4 है, यही समीकरण 2 है। प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर दिए तो 14 माइनस 1y 1 यहाँ माना जाता है किसी भी अक्षर के आगे, तो -1 माइनस 2y बराबर 4। इसके बाद 4 इधर लाए हैं, माइनस हो गया, 2 उधर गया प्लस हो गया, 14 में से 4 घटा दिए। अब यहाँ देखो बाएं स्थान के मतलब यहाँ लिख दिए हैं, हम दाहिने लिखे हैं, 2y की इधर लिख दिए हैं, तो 2y बराबर 10, y बराबर 10/2 मतलब y बराबर काट दिए हैं, 10 में 2 की भाग दिए, 5 हो गया। तो y का मान निकल गया, रह गया x का मान। एक चर का मान तो निकला, 2 चर है, दूसरा चर आपका x है। तो यहाँ y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर, जहाँ कि यहाँ समीकरण आपको दिखाए हैं जो बनाए हैं समीकरण 1 से, वही समीकरण 3 मान दिए हैं। तो यह y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर x बराबर 14 माइनस y, यही समीकरण 3 है आपका। तो यहाँ जो है 14 है, ये y का मान यहाँ निकालें 5, यहाँ 5 रख दिए, घटा दिए, 9 हो गया, जो 9 हो गया तो ये x का मान हो गया, y का मान। अब x y का मान सही है कि गलत है, अगर आपको किसी शंका होती है तो उत्तर की जांच आप कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ दिखाए आप लोगों की जांच में, x प्लस वाई बराबर 14 जो कि समीकरण नंबर 1 दिया हुआ था, तो x कहें 9 रखेंगे, जो मान निकाले हैं, y कहें 5 है, 5 रखेंगे, जोड़ देंगे, 14 बराबर 14, दोनों पक्ष बराबर है, अतः ये हमारा प्रश्न जो है क्लियर रूप से सही है। ठीक है, तो ये पहली सवाल थी। इसी तरह से और सवालें हैं, लेकिन विधि का इसी का प्रयोग करना है। ठीक।